श्री रामचरितमानस के माध्यम से लीडरशिप को समझने के लिए चलिए आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली लीडर कहते किसको हैं, लीडरशिप से हम समझते क्या हैं। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा तो ये एक नरेशन के माध्यम से उन्होंने लिखा है। यहाँ पर कुछ वक्ता हैं और कुछ श्रोता हैं। एक वक्ता तो भगवान शिव व माँ पार्वती हैं, दूसरे वक्ता जो श्रोता हैं वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि हैं, तीसरे श्रोता और वक्ता गरुण और काकभूषण जी हैं, और चौथा तुलसीदास जी हमसे संवाद करते हुए चलते हैं। तो एक बार प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य पधारते हैं। कुंभ का मेला है, माघ का महीना है, और बहुत सारी चर्चाओं में भारद्वाज वाल्मीकि याज्ञवल्क्य से ये पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछे ही तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तेहि चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लही अपारा, भयो रोषरन रावण मारा। तो भारद्वाज ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली राम कौन है। कहते हैं एक राम तो अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, और स्वाभाविक है कि राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, तो उनका चरित्र लोगों ने गाया सुना, और सुना है कि परिस्थितियों के वश उनको वन में जाना पड़ा, जहाँ पे उनकी पत्नी का हरण हो गया, और रावण नाम के राक्षस ने उनका हरण किया, और क्रोध में आके उन्होंने रावण को युद्ध में हरा दिया और उसका वध कर दिया। अगर ये ही राम की कहानी है तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी भारतवर्ष में प्रचलित हैं, और सामान्य आदमी भी इन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ संघर्ष करता हुआ तो दिखता ही है। तो इस प्रश्न के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं राम कौन है, और रामचरितमानस महाकाव्य के नायक हैं राम। तो इस प्रश्न के बहाने से और इस प्रश्न के माध्यम से तुलसीदास जी भी राम के चरित्र का या उस नायक के चरित्र और उस नायक के व्यवहार का वर्णन करना चाहते हैं, जो कि सबके दिलों को छू सके और सबके दिलों को इंस्पायर्ड कर सके। और इस प्रश्न का उत्तर फिर याज्ञवल्क्य भारद्वाज को देते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। तो जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा वो वही याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज को बताते हैं। पर सवाल ये है कि लीडर कौन है या राम कौन है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं लीडर और लीडरशिप की दी गई हैं, तो मॉडर्न मैनेजमेंट की जो सबसे एक्सेप्टेड लीडरशिप की परिभाषा है वो कहती है कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस अदर्स। मतलब लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो दूसरे को प्रभावित करता है, उनको मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य की तरफ, टास्क की तरफ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लीडर वही हो सकता है जो इंस्पायर कर सके, जो इन्फ्लुएंस कर सके। अब जहाँ पर ये इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होने की बात हो रही है, वहाँ किसी पद की बात नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पद होते हैं, कोई सीईओ हो सकता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई जनरल मैनेजर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई टीम लीडर हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है। बहुत सारे पद हैं, पर पद का, डेजिग्नेशंस का लीडरशिप से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिना पद के भी लोग अपने गुणों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही हैं। इसके उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर
बहुत कम समय के लिए कप्तान रहे, पर उन्होंने अपने खेल से और अपने व्यवहार से बहुत सारे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और उनसे इंस्पायर्ड होकर लोग खिलाड़ी बने और अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। तो पद और लीडरशिप का आपस में हम सीधा कोई कनेक्शन नहीं पाते हैं। लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, अपने पे काम करना और दूसरे पे काम करना, अपने को शुभ की तरफ लगाना और दूसरे को भी शुभ की तरफ लगाना। ये लीडरशिप की बात है। तो पर क्या सिर्फ कहने से ही लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे, या कहने के साथ कुछ जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा? ये एक विचार की बात है, क्योंकि कहना बहुत दूर तक नहीं जाता, जीना बहुत दूर तक जाता है। तो कहने के साथ जो कहा जा रहा है और अगर वैसे ही जिया जा रहा है तो फिर लोग मोटिवेट होते हैं, लोग इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महात्मा गांधी, जिनमें के जीवन में वैसे हम कोई ख़ास विशेषता नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा और उन्होंने जिया और उस वक्त करोड़ों लोग उनसे इंस्पायर्ड हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो कहा और जैसा जिया उससे करोड़ों लोग भारतीय इंस्पायर्ड हुए और स्वतंत्रता संग्राम में लगे। तो ये बात हमारे को समझने की है कि पदों का और लीडरशिप का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति सामने वाले